हाय गाइस, तो आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही है आपका स्टडी। इस वीडियो में हम याद करेंगे पीएच मान को। चलिए तो कुछ नए अंदाज में याद करते हैं ट्रिक की माध्यम से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होती है। तो इसे ट्रिक्स याद करने के लिए हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमें जल की आवश्यकता होती है, जिससे हम याद कर सकते हैं जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नमक का पीएच मान क्या होता है। तो नमक का पीएच मान 7 होता है, जिसे ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं और 7 दिन हमें नमक की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नींबू का पीएच मान क्या होता है। तो 2.4 होता है। चलिए ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तो आप गाना गा दीजिएगा, एगो नींबू का 2 4 एगो मिर्ची। तो 2 4 से निकला कितना, 2.4। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो चलिए इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं। तो कोई लड़का है किसी लड़की से सच्चा प्यार करता है तो खून की आंसू होता है। सच्चा प्यार करता है तो खून की आंसू होता है। तो 7 से निकला 7 और 4 से निकला 4, इसीलिए रक्त का पीएच मान क्या हो जाएगा, 7.4। चलिए तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आंसू का पीएच मान क्या होता है। तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसे ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो क्या बताए थे कि कोई सच्चा प्यार करता है तो खून की आंसू होता है, तो खून की आंसू होता है। तो इस सच्चा प्यार करता है, तो 7 से निकला 7 और 4 से निकला 4, यानी सच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिरका का पीएच मान क्या होता है। तो सिरका का पीएच मान 3 होता है। तो सिरका में से का को हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर। तो सिर का कितने भाग, 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इससे याद कर सकते हैं सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो 3 होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शैम्पू का पीएच मान क्या होता है। तो शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 होता है। चलिए इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं। तो शैम्पू से याद आता है टेम्पू। तो आप सोचिए कि मेरे घर से स्कूल का टेम्पू किराया है 7 से 10 रुपया है। चलिए इससे याद कर सकते हैं कि शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 होता है। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है, 8.5 होता है। चलिए इसे ट्रिक से कैसे याद करते हैं। तो ट्रिक से याद करने के लिए आप सोचिए कि मेरे घर से समुद्र की दूरी 85 किलोमीटर है, बीच में लगा दीजिए पॉइंट, तो हो जाएगा 8.5। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध को पीएच मान याद करने के लिए इसे आप बोलिएगा कि मैं 64 रुपये kg दूध पीता हूँ, बीच में लगा दीजिए पॉइंट, तो निकल जाएगा 6.4।